बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो टाइम आ गया है कि जब भारत अब गज़ा में दाखिल होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि गज़ा में भारत का क्या काम है। तैयारी पकड़ें, ये सारे का सारा काम होने वाला है और ये इतना भयानक काम होने वाला है कि पाकिस्तान से लेकर दुनिया सारी मुंह देखती रह जाएगी और हम हैरान हो जाएंगे। ज़रा ये समझ लें कि अब क्या इजराइल के अंदर गज़ा में ख़ास तौर पर इंडिया की फ़ौज भी आएगी, वो किस तरह आएगी और अडानी ग्रुप और ये सारे क्या प्रोजेक्ट लेकर वहाँ पर आ रहे हैं, ज़रा समझ लें। देखिए, इंडिया में अडानी ग्रुप को एक प्रोजेक्ट मिला हाइफा पोर्ट में और तकरीबन ये 1.2 बिलियन डॉलर्स का है। अब हाइफा पोर्ट के अंदर ये बात याद रखिएगा, एक जो स्टेक है वो अडानी ग्रुप ने लिया और अब ये इंडियंस वहाँ पर कर रहे हैं काम। अब इस सारी सूरत हाल में इन्होंने आगे बढ़कर, यानी आपको पता है कि हाइफा पोर्ट इजराइल की एक ऐसी प्राइमरी सी पोर्ट है जो आप समझ रहे पूरे मुल्क का 50% कार्गो ये संभालते हैं। ट्रेड है, ये जो रूट होता है ये हर जगह जाता है। अब ये प्लान क्या करें, इंडिया और इजराइल ने प्लान ये किया है कि उन्होंने अब ये जो अपना ट्रेड रूट है ये असल में इंडिया, इजराइल और यूरोप, यानी इंडिया से होता हुआ इजराइल जाएगा, फिर आगे पूरे का पूरा यूरोप जाएगा। अब ये ट्रेड रूट्स बना रहे हैं और इस सारे रूट्स के अंदर ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। वो चाह रहे हैं कि हम यूरोप की मार्केट तक जाएं, टाइम बचे, पैसा बचे। जाहिर सी बात है, जितना माल सस्ता जाएगा, जितना जल्दी जाएगा, उतनी जल्दी से वो मार्केट को ग्रैब करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में अडानी ग्रुप को, जो इंडिया का अहम तरीन ग्रुप है, और याद रहे अडानी ग्रुप के रिसेंटली जो स्कैंडल्स आए हैं उसमें इजराइलियन को बैक किया है। हाइफा पोर्ट के अंदर उसको प्रोजेक्ट मिला, अब ये उसको देने के लिए जा रहे हैं गजा प्रोजेक्ट। अब असल में इंडिया प्रेशराइज कर रहा है इजराइल को कि आप जल्द अज जल्द गजा के अंदर जो भी आपने क्लेंजिंग करनी है, खाली करना है, ये सारे का सारा मामला आप इसको क्लियर करवाएं, यहाँ से लोगों को फारिग करवाएं। और वहाँ पर असल में गैस के प्रोजेक्ट, वहाँ पर मिनरल्स, वहाँ सारी की सारी जो खुदाई होनी है और वहाँ से आगे जो गजा सी और ये तमाम की तमाम चीज़ें, वहाँ बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनने हैं कंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम, वो अडानी ग्रुप और आगे इसके बाद मल्टी जो इंडियन कंपनीज हैं उनको बुला रहे हैं। सीन ये हुआ कि एक बड़ा अजीबोगरीब काम था। ये बात ज़रा समझ लें कितनी अहम सूरत हाल थी। मोदी ने क्या स्ट्राइक की डील। सीन कुछ ये होता है कि गजा के जितने भी, आपको पता है इजराइल में जितनी कंस्ट्रक्शन होती है या होती रही है आज तक, वो सारे के सारे गजा के मोस्टली लोग गजा से आते थे या फ़लस्तीन के डिफरेंट एरिया से। इजरायली खुद लेबर जो उनको चाहिए होती थी वो खुद काम नहीं करते थे, वो स्टॉप पर बैठे होते थे, कंपनीज उनकी थी, मैनेजर वो थे, उनको स्पेशली एक परमिट दिया जाता था कि गजा से आप आते हैं, आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर जाएं। जब ये जंग छिड़ी है तो गजा को उन्होंने कर दिया है तबाह, तो वहाँ से उन्होंने लोगों निकाल दिया, कंस्ट्रक्शन काम बंद हो गया। तो वहाँ पर इर्द गिर्द की जो कंट्रीज थी, मुस्लिम कंट्रीज, उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, आप चाहे 10 गुना पैसा क्यों ना दे। अब जाहिर सी बात है, इजराइल के अंदर जो अपने लोग हैं वो लेबर का काम नहीं करते, वो बड़े लेवल पर काम करते हैं। उन्होंने शुरू से ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने काम क्या किया कि उन्होंने इंडिया से कहा, इंडिया ने अपने भेजे वर्कर्स। अब इस वक्त लाखों के हिसाब से इंडियंस गए हैं जो काम कर रहे हैं इजराइल के अंदर उनके प्रोजेक्ट्स में। अब इंडिया को कम से कम 2.5 से 3 लाख वर्कर्स भेजने हैं जो गजा में जाकर काम करेंगे। और ये काम क्यों करेंगे? ये गजा के लिए काम नहीं करने वाले। इस्राइल वहाँ पर काम करने जा रहा है, वहाँ पर गैस से लेकर, तेल से लेकर, मिनरल्स, तमाम की तमाम चीज़ें जो गजा के अंदर मौजूद हैं, इनको उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना है, उनको वहाँ पर निकालना, बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोजेक्ट देना है। और ये जितनी बड़ी यानी कंपनीज है गजा के अंदर आकर वो काम करेंगी, वो सारे के सारे इंडियंस होंगे। उसमें गालिबन ऐसी भी सूरत है, आपको याद है कि रिसेंटली जब हिजबुल्लाह की लड़ाई हुई थी इनके साथ, इजराइल के साथ, तो उन्होंने वहाँ पर जो फौजी मारे थे उनमें कई इंडियंस भी मारे गए थे। यानी ये तो बाद में पता चला कि उनकी तस्वीर और चीज़ें आई तो पता चला कि इजराइल वहाँ से लेकर आए। जो चुपके से फौज काम करी वो तो अलग है। अब इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें एक तो इजराइल ने वहाँ पर प्रोटेक्शन देनी है, इंडिया ने भी देनी है। और ये प्लान ये हुआ है
कि अडानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब तिल अवीव में भी कायम करनी है, उन्होंने गजा के अंदर भी ये बनाना है, और गजा को फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने के लिए जो असल में बाद में इजराइल ने टेक ओवर करनी, इंडिया वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब अडानी ग्रुप वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो बिलियंस ऑफ डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया के वहां पर इंटरेस्ट होंगे बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक टाइज जो है इंडिया और इजराइल की वो बढ़ने जा रही है। और इंडिया अब काम ये कर रहा है कि दुनिया में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई मेरे वर्कर्स वहाँ पर आएंगे और मैं वहाँ पर काम करूँगा। यानी आप ये सोचें, अब गज़ा के अंदर आप लाखों के हिसाब से अपने वर्कर्स भेजेंगे, जो ख़ास तौर पर गज़ा का प्रोजेक्ट इंडिया का जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMEC जिसको बोलते हैं, ये 2023 सितंबर के अंदर यानी असल में इसका क़याम हुआ था। और आप ये देख लें कि ये क़याम कैसे हुआ, ये आपने सारी सूरत हाल को ज़रा समझना है। अक्टूबर के अंदर हमास ने हमला किया था और जो रिपोर्ट्स आई थी मिस्र की इंटेलिजेंस और 8200 इजराइल के अंदर, उन्होंने बताया था कि भांडा फोड़ा था कि इजराइल को तकरीबन 1 साल पहले ही पता था कि हमास ये काम करने के लिए जा रहा है और हमास ने हमला करना है। और बाद में आपको पता है 8200 इंटेलिजेंस जो यूनिट थी उसकी रिपोर्ट के बाद तहलका मच गया। जब ये नेतन्याहू और फौज की आपस की लड़ाई होगी तो उन्होंने कह दिया कि भाई रिपोर्ट तो आ गई थी, हमला नहीं रोका, नेतन्याहू ने नहीं किया, जो ऑर्डर नहीं जारी किए, तो उन्होंने कहा हमला होने दो। इनको पता था काम होने जा रहा है, उसकी आड़ के अंदर इन्होंने सोचा कि हम गजा के अंदर तबाही मचाएंगे और गजा को करेंगे खाली। तो उन्होंने इंडिया से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, ये असल में सितंबर 2023 के अंदर उन्होंने अनाउंस किया था G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वहाँ पर ये तय हुआ था कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और इवन के गजा, ये तमाम की तमाम चीज़ें इन फ्यूचर के अंदर गजा, उसको गजा की बात नहीं की थी, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये सारे का सारा हम काम करेंगे। तो अब ये सूरत हाल जो पैदा हुई है वो सारे का सारा मामला ये आ रहा है कि इंडिया ने अब इजराइल को कहा है कि वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, इंडिया की कंपनीज वहाँ जा रही हैं, वहाँ पैसा लगेगा। देखिए ये तब होगा जब लड़ाई मुकम्मल तौर पर या तो ख़त्म हो जाएगी या इसी सूरत हाल में, क्योंकि इसराइल ने अब कोई प्लान नहीं है कि गजा के लोगों को वहाँ पर लाना। वो चाह रहे हैं, देखिए उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी, गजा जैसी ऐसी जगह चाहिए थी, ऐसे शहर चाहिए उनको कि जहाँ पर वो कई जगह, देखिए आप पुराना कोई शहर हो आप उसको कितना ठीक कर सकते हैं, आप उसमें डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक शहर ऐसा हो जिसको आकर, एक नहीं कई शहर ऐसे हो, गजा पूरे की पूरी पट्टी गजा की आप देखें कि गजा की जो पूरी पट्टी है वहाँ पर लाकर आप आसानी के साथ यानी मलियामेट करके उसको कारपेट बॉम्बिंग करके फ्लैट करके मुकम्मल तौर पर फ्लैट करके वहाँ ऐसी सिटी कायम कीजिए जो ज़ीरो से, जैसे न्यूम सिटी है सऊदी अरब की, जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि आपने एग्जिस्टिंग कोई सिटी हो उसको मुकम्मल तौर पर जाकर रिपेयर करना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो इस वक्त इंडिया मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी आ रहा है। और उन्होंने कहा है कि हम गजा के अंदर जाकर भी ये काम करेंगे, तो वहाँ पर इंडिया की फ़ौज भी आएगी पहरा देने के लिए, इंडिया के बहुत सारे मामला भी आएंगे, कंस्ट्रक्शन भी आएगी, सारा कुछ आएगा और इंडिया यहाँ पर आने वाला है। यानी अब आप ये समझ लें कि इंडिया की होने जा रही है गजा के अंदर एंट्री, वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और इजराइल को उन्होंने कहा, इजराइल ने कहा कि वो जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर सफाया करने जा रहे हैं गजा के अंदर, हमास की आड़ के अंदर। अब ये असल में जो सूरत हाल है कि ट्रंप आ रहा है, ट्रंप ने आकर गजा जंग बंद करनी है। आप आज हकीकत टीवी के अल्फाज याद रख लें, अच्छी तरह याद रख लें, अगर ट्रंप ने इजराइल की राह में रोड़े अटकाए, जंग बंद करने की कोशिश की, तो फिर ट्रंप का सफाया हो जाएगा, और फिर जैसे मर्जी होगा वो आपको नजर आ जाएगा और उसकी जगह एक ऐसा शख्स ले आ जाएगा जो इजराइल के मफादात के लिए काम कर रहा है। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट का ताल्लुक कहाँ से है, जो ट्रंप का है। तो इस सूरत हाल में आपको बड़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि उनका डायरेक्टली इजराइल से ताल्लुक बनता है। तो इस सूरत हाल में ट्रंप का जहाँ तक मामला है वो इस सारे मामले में देखें, इजराइल ने गजा में बड़ी पैसा लगाया है, तबाही में, हथियारों में, तबाही करने में, बर्बादी करने में, इबलीसियत को खुश करने में उसने बड़ा अपनी यानी समझ रहे हैं, उनके फौजी मारे गए हैं, सब कुछ हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हमने बड़े गोल के लिए काम किया। तो यहाँ पर ये अब सूरत हाल होने जा रही है, गजा में बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। ये किसी सूरत, देखिए नेतन्याहू ने 5 अरब डॉलर का पैकेज का पहले ऐलान किया था, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी, तो उन्होंने किसके लिए करनी है, यानी उनके बाप ने उनको क्या पैसा फ्री दिया हुआ है कि आप गजा के लिए करें? नहीं,
यहाँ पर असल मामला ये है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, आपने जो तबाही करनी करे, वर्कर्स हमारे आएंगे, आपके यहाँ पर पैसा भी हम लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, हमें यहाँ तक रसाई चाहिए। इंडिया असल में ग्लोबल लीडर बनना चाह रहा है और वो बन जाएगा इसमें, और वो बन भी रहा है। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा हुआ है, चाहे वहाँ पर बड़ी तबाही हो या जो मर्जी हो। पाकिस्तान से कंपेयर करें तो कम अज़ कम पाकिस्तान 100 साल पीछे है इस वक्त इंडिया से। सो इस सारी सूरत हाल में उनके पास पैसा है, वो बिलियनर्स हैं, उनके बड़े वो काम करने वाले हैं। तो अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट वहाँ पर वो दे रहे हैं। अब आपको अगले कुछ अरसे के अंदर ज़्यादा कत्लेआम नज़र आएगा गजा के अंदर। वो कह रहे हैं जल्द से जल्द इसकी सफाई करें ताकि हम अपने वर्कर्स लाएं और हम यहाँ पर एंट्री लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।